हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका श्रीवास्तव और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 11th अकाउंट चैप्टर नंबर 1, जो कि क्लास 11th के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंट हैं तो इसको आप देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को हम एक्सप्लेन करने से पहले मैं बहुत फ़नी वे में आपको बताऊंगी, जिससे कि आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। इससे आपकी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप सभी लोगों ने थ्री इडियट मूवी देखी होगी। थ्री इडियट मूवी के बेस पे मैंने आपको एक न्यूमोनिक फॉर्म बनाया है, जिससे कि हम बहुत इजी वे में समझ पाएंगे। जैसे कि आई एम रचोन दास छाछर शिमला आया चतुर। ये निमोनिक है। आई मीन्स आई, एम मीन्स एम, मीन्स आर मीन्स रचोंदा द छाछर, सी मीन्स चंद्र, एस मीन्स शिमला, ए फॉर आया, सी फॉर चतुर। आई को हम ये बता सकते हैं कि आई का जो हमारे मीनिंग में या करेक्टरिस्टिक में यूज़ होता है, आई का मीन्स कह सकते हैं कि आप इसको आइडेंटिफाई। आई मीन्स आइडेंटिफाई। एम मीन्स मेजरिंग, आर मीन्स रिकॉर्डिंग, सी मीन्स क्लासीफाइंग, एस मीन्स समराइजिंग, ए मीन्स एनालिसिस और सी मीन्स कम्युनिकेशन। अब इसको समझते हैं कि एक हमारे बिजनेस में या फिर हम एक पर्सनल यूज़ में हम अकाउंटिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं या फिर इसको होता क्या है। चलिए मैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे बताती हूँ। जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं जाना है, कि पिकनिक पे आपको जाना है, सपोज डैट आपको कहाँ जाना है, पिकनिक पे जाना है। तो पिकनिक पे जाने के लिए आपने अपने फादर से अमाउंट मांगा। जस्ट 1 मिनट। आपने अपने फादर से 5000 रुपीज़ पिकनिक पे मांगा। आपके फादर ने आपको 5000 रुपीज़ दिया, ठीक है। पिकनिक पे जाने के लिए आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए। जब आप पिकनिक से रिटर्न हुए तो आपके फादर ने आपसे पूछा कि बेटा कितना एक्सपेंसेस हुआ और कितना अमाउंट आपके पास है। आपने अपना अमाउंट देखा कि आपने देखा कि स्कूल बस स्कूल बस में आपका नो कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ा, फ्री था। सेकंड आपने क्या किया, टिकट। वहाँ पे आपने टूरिस्ट प्लेस पे गए, आपने टिकट में मनी एक्सपेंसेस की 1000 रुपीज़। देन आपने थर्ड एक्सपेंसेस किया, आपने फूड खाया, रेस्टोरेंट में गए और आपने फूड लिया। वो अराउंड 2000 रुपीज़ आपने एक्सपेंसेस किया। नेक्स्ट आपने अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारे और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं अदर एक्सपेंसेस का, जो कि बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस है। इसको अदर एक्सपेंसेस में आपने 1000 रुपीज़ एक्सपेंसेस किया। टोटल एक्सपेंसेस आपने 4000 रुपीज़ का किया, ठीक है। अब आपने क्या करोगे, अब आपने जो अमाउंट निकाला कि अब आपके पास कितना अमाउंट लेफ्ट है। आपके पास 5000 था। 5000 में से 4000 आपका क्या हुआ, एक्सपेंसेस हो गया। तो 1000 क्या है आपके पास लेफ्ट है, ठीक है। अभी हम इसी से ही डेफिनेशन को समझते हैं। हमने ये बहुत इजी वे में समझे कि अकाउंटिंग क्या होती है। हम नॉर्मल वे में जो भी गुड्स को परचेज करते हैं या सेल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इज अकाउंटिंग। जैसे कि अभी हम जो डेफिनेशन चल रही थी, आई एम रचोन दास छाछर शिमला आया चतुर, ठीक है। आई मीन्स क्या होता है, आइडेंटिफाइंग। यानी कि आपने सारे एक्सपेंसेस को क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं। कि बस
जो आपने बस से गए थे, वो बस का आपने चार्जेस दिया या नहीं दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट था, ठीक है, उसने आपने आइडेंटिफाई किया। टिकट, आपने कोई टूरिस्ट प्लेस पे गया, उसमें आपने एक्सपेंसेस किया, यानी कि जिसका नाम क्या था, टिकट, वो आपने आइडेंटिफाई किया। थर्ड, आपने कुछ खाया पिया, रेस्टोरेंट में गए, फूड लिया, तो वो भी क्या हो गया, आपने आइडेंटिफाई किया कि मैंने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए, यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस का नाम को हम क्या कहेंगे, आइडेंटिफाई कहेंगे। और अदर एक्सपेंसेस में आपने बहुत छोटे छोटे एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो अराउंड आपने 1000 के अराउंड किए, यानी कि जितने भी एक्सपेंसेस का आपने नाम लिखा है, वो आपको आइडेंटिफाइंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेजरिंग। मेजरिंग मीन्स होता है जिसको हम मनी टर्म्स में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, उसको हम मेजरिंग कहेंगे। जैसे कि आपने मनी टर्म्स में मेज़र किया कि आपने 1000 रुपीज़ टिकट पे दिया, फूड पे 2000 रुपीज़ दिया, अदर अदर एक्सपेंसेस पे 1000 पे किया। तो यानी कि जिसको आपने मनी टर्म्स में, यानी कि जिसको हमने रुपए में क्या किया, मेज़र किया है, तो उसको हम मेजरिंग कहेंगे। वो एक्सपेंसेस को हम मेजरिंग नहीं कहेंगे जिसमें हमने कोई भी मनी से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। जैसे कि बस स्कूल की बस है, स्कूल की बस में आपने फ्री गए, आपने कोई मनी नहीं दिया, ठीक है, तो आप उसको मेजरिंग में नहीं डालेंगे। थर्ड आ जाता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मीन्स क्या होता है, आपके फादर ने आपको 5000 रुपीज़ पिकनिक के लिए दिया था, आपने आइडेंटिफाई कर दिया कि मैंने स्कूल बस पे दिया, टिकट परचेज़ किया, फूड लिया, अदर एक्सपेंसेस किया। उसके बाद आपने मेजरिंग भी कर लिया कि 1000 एक्सपेंसेस टिकट में हुआ, 2000 फूड में हुआ, अदर एक्सपेंसेस में 1000 हुआ। उसके बाद आपने सारा सब कुछ माइंड में अ, अ, डाल लिया। उसके बाद क्या करोगे, आप रिकॉर्डिंग करोगे। रिकॉर्डिंग करने के लिए आपने कॉपी ले लिया और एक पेन ले लिया, उस पर क्या किया, आपने सारा नोट डाउन किया, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग कहेंगे। नेक्स्ट आता है सी। सी फॉर होता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मीन्स होता है कि आपने अकाउंट में, जो कि आप आगे आगे पढ़ोगे अकाउंटिंग के टर्म्स में या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासीफाइंग करना, जिसमें हम अकाउंट को बनाते हैं। जैसे कि इसी में एग्जांपल में देखते हैं, आपने क्या किया, टोटल एक्सपेंसेस 4000 रुपीज़ निकाला, ठीक है, और ये 4000 रुपीज़ एक्सपेंसेस शो किया, और आपने 5000 रुपीज़ देखा कि 5000 आपको रिसीव हुए हैं, मतलब आपके फादर ने आपको 5000 दिए और एक्सपेंसेस 4000 हुए। अब आपके पास जो बैलेंस है वो 1000 रुपीज़ है, ठीक है, तो इसको आपने क्या किया, क्लासीफाइंग किया, मीन्स आपने एक कैश अकाउंट बनाया कि मेरे पास कैश कितना आया और कैश कितना गया, और अभी मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है, तो आपने क्या किया, क्लासीफाई किया। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग मीन्स होता है कि ये हम बिजनेस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, बैलेंस शीट बनाने में, ठीक है, इस पॉइंट में हम बहुत इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट जाता है एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स होता है कि हम जब बिजनेस में होते हैं तो अपनी जो अकाउंट्स होते हैं, या हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाया है, जो बैलेंस शीट बनाई है, उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज कराते हैं। वो किससे कराते हैं, सीए से कराते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल, आपको होमवर्क स्कूल में दिया जाता है, तो आपके स्कूल में जो होमवर्क होता है, वो आप सारा कंप्लीट करके आप स्कूल में दिखाते हो, तो टीचर आपको बताती है कहाँ पर मिस्टेक है, उसको कहाँ पे इम्प्रूव करना है, तो आपने क्या किया, उसको एनालाइज कराया, ठीक है, तो इसको क्या हुआ, इसी को आप कह सकते हैं एनालाइज करना, कि आपको उसको चेक कराना, रीचेक कराना। सी मीन्स होता है कम्युनिकेशन। अब आपके फादर ने आपको 5000 रुपीज़ दिया, तो डिटेल आपके फादर ने मांगा, तो आप क्या करोगे, अपने फादर को मतलब सारे का सारा बताओगे कि 1000 रुपीज़ अभी मेरे पास हैं, और टोटल ये एक्सपेंसेस हुआ जो कि आपने रिकॉर्ड किया था। तो आपने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब कह सकते हैं कि आपने उस पर्सन को बताना जिसने आपसे डिटेल मांगी है, ठीक है। ये हमारे एक डेली रूटीन में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, ये भी सारा कुछ होता है कि अकाउंटिंग, ठीक है। ये हमने एक नॉर्मल टाइप से एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट आ जाते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, जो हमने भी डेफिनेशन पढ़ी उसी डेफिनेशन से हम अकाउंटिंग को समझ लेंगे, और बहुत ईजी वे में। यही शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, आई एम रचोन दास छाछर शिमला आया चतुर। यही सारे टर्म्स आपके मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में आपको मिलेंगे, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में भी मिलेंगे, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में भी मिलेंगे। अगर आपको इतना लर्न कर लिया तो बहुत ईजिली वे में आप सब कुछ समझ जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, अकाउंटिंग इज ए सिस्टमैटिकल प्रोसेस। अकाउंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम में चलता है।
और आइडेंटिफाइंग मीन्स आइडेंटिफाइंग करना, यानी कि कोई भी एक्सपेंसेस को, आपके कुछ गुड्स को परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। सेकंड आपको मेजरिंग, मेजरिंग जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा 1000 का आपने टिकट में किया, 2004 में एक्सपेंसेस किया, तो आपने मनी टर्म्स में जिसको मेजर किया वो उसको मेजरिंग कहेंगे। थर्ड आपने रिकॉर्डिंग, आपने क्या किया, एक कॉपी पेन लिया, उसको क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग मीन्स होता है कि हमने क्या किया अभी, एक उसके अकाउंट में, यानी कि कैश अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट में बनाने में कितना हमें कैश रिसीव हुआ था और कितना हमने कैश पे किया है और अमाउंट अभी एक्चुअल में हमारे पास कितना है। एस मीन्स होता है समराइजिंग, समराइजिंग मीन्स होता है कि हम इसमें ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना या बैलेंस शीट बनाना। देन नेक्स्ट आता है एनालिसिस, एनालिसिस मीन्स होता है कि आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे जो भी आपने अकाउंट बनाया है, उसको क्या करोगे, अपने सीए से जाके उसको चेक कराओगे, जहाँ पे अगर प्रॉब्लम होती है, कुछ आपका प्रॉफिट रॉन्ग है या उसको कुछ एक्सपेंसेस को डिक्रीज़ करना है या फिर इंक्रीज़ करना है, वो आप क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब जितना भी सब कुछ आपने बनाया कि रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर लिया, मेजरिंग कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लासीफाइंग कर लिया, समराइजिंग कर लिया, एनालिसिस कर लिया, करवा लिया, आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो बनी है बिल्कुल एकदम करेक्ट है, वो आप क्या करोगे, कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेट किसको करोगे, ओनर को करोगे या फिर जिसने आपसे अकाउंट बनवाया। और वो ये जो बनाओगे वो क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो बिजनेस से रिलेटेड ही होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग का मीन होता है कि आपका एक अकाउंटिंग क्या होती है, एक सिस्टमेटिक वे में होती है, तो वही क्या हो गया, एक प्रोसेस हो गया। प्रोसेस में क्या होगा, एक सिस्टम है, सीक्वेंस में चलना। जैसे कि अभी हमने बताया था कि इसको हम क्या कर रहे थे, वही फॉर्मूले से कर चलेगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। फर्स्ट आपका पॉइंट ये हो गया, कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सेकंड है आपका मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। थर्ड है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें आपका होगा जर्नल एंड सब्सिडीज बुक्स। फोर्थ आ जाएगा क्लासीफाइंग द ट्रांजैक्शंस, जिसमें आपको बनाना होगा लेजर्स, लेजर्स मीन्स अकाउंट्स। नेक्स्ट आ जाता है समराइजिंग एंड ट्रांजैक्शन, जिसमें आपका होगा ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। नेक्स्ट एनालिसिस द फाइनल अकाउंट्स, इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट, यानी कि वही उस पर सीक्वेंस पे चलेंगे कि आपको फर्स्ट पे आइडेंटिफाइंग करना है, सेकंड मेजरिंग करना है, देन रिकॉर्डिंग करना है, फिर क्लासीफाइंग करना है, समराइजिंग करना है, एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेटिंग करना है या कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, एक सीक्वेंस में चलेंगे। चलिए हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है। जस्ट 1 मिनट। आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। मैंने आपको बताया था एक नॉर्मल एक पिकनिक का एग्जाम्पल दिया था, जिसमें आपने अपने एक्सपेंसेस को क्या किया, आइडेंटिफाई किया था कि बस चार्जेस के बारे में आपने बताया था। ठीक है, आपने क्या फूड खाया उसके बारे में कितना अमाउंट का था, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया था। और अदर एक्सपेंसेस,
ठीक है, और टिकट वगैरह जो भी आपने किया था उसको आइडेंटिफाई किया था। ऐसे ही हम बिज़नेस में होता है। अगर मान लीजिए मैं एक बिज़नेस स्टार्टअप कर रही हूँ, मान लीजिए मैं एक क्लॉथ का बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ। जस्ट मैं एक क्लॉथ का बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहती हूँ। मैं क्लॉथ का बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए मुझे बहुत सारे एक्सपेंसेस करने होंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे अपनी कैपिटल लगानी होगी। कैपिटल वो होती है जिससे हम बिज़नेस क्या करते हैं, स्टार्टअप करते हैं। अब हम मुझे जब क्लॉथ का बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो मैं कुछ क्लॉथ्स भी परचेज़ करके लाऊँगी, जैसे कि मैंने परचेज़ किया। अब जो क्लॉथ परचेज़ करके लाएँगे तो बिज़नेस में हम सेल भी करेंगे। वेजेस यानी कि हमने जो बिज़नेस में जो लेबर लगाई है तो उसको भी यूज़ करेंगे। जब हम वेजेस पे करेंगे वो हमारे लिए एक्सपेंसेस होगा, ये भी हमें पे करना होगा। अब हमने कुछ लोग मतलब कुछ एम्प्लॉय को रखा है, कुछ वर्क कराने के लिए, जैसे कंप्यूटर वर्क या बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं, तो उनको हमें क्या करना दे मतलब देना पड़ रहा है, उनको सैलरी पे करना पड़ रहा है। तो वो भी हमारी एक्सपेंसेस हो गई, लाइट एक्सपेंसेस। अब हमने जो बिज़नेस स्टार्टअप किया है तो वहाँ पे हमने लाइट भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका हमें बिल जो पे कर रहा है वो भी हमारे एक्सपेंसेस हो गया। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस यानी कि हमने जो किया है क्लॉथ्स को गुड्स को लेके आने और जाने में जो हमारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें हमें एक्सपेंसेस करना पड़ रहा है, जिससे हमारी क्या हो रही है, मनी जा रही है। तो वो भी आपका क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। तो आपने सारे एक्सपेंसेस को क्या किया, एक एक करके आइडेंटिफाई किया कि मैंने ये एक्सपेंसेस की है और इतना अमाउंट और क्या इतनी इतनी इनकम हुई है। आपने एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को क्या किया, आइडेंटिफाई किया। इसको हम कहेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड ही एक्सपेंसेस और इनकम को नोट डाउन करेंगे, पर्सनल इनकम और एक्सपेंसेस को नोट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन है या बिजनेस के आप अकाउंट बना रहे हो। नेक्स्ट आता है मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। मेजरिंग मेजरमेंट concept. In accounting, we record only those transactions which are expressed in terms of money. In other words, a fact which cannot be expressed in monetary terms is not recorded in the books of account. मेजरिंग मीन्स होता है जिसको हम मॉनेटरी टर्म्स में क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। जैसे कि हमने परचेज़ किया 5000 रुपीज़ सपोज डैट, ठीक है, या हमने कोई भी एक्सपेंसेस किया जिसको हमने मनी में मेज़र किया है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेज़रमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, परचेज, अभी हमने बहुत सारे एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई किया। अब हम क्या कर रहे हैं, मेजरिंग, यानी कि आप इसको मेजरिंग कहेंगे, जिसको आपने मनी में मेज़र करके नोट डाउन किया। सेल आपने कितनी की है, 70,000 रुपीज़ की। वेजेस आपने 5,000 पे किया है। सैलरी आपने 10,000 दिया है। और ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस 3,000। तो ये सारी क्या हो गया आपका, मेजरिंग, जिसको हमने मनी टर्म्स में मेज़र किया। नेक्स्ट आ जाते हैं रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने पिकनिक का एक्सपेंसेस को आपने कॉपी पेन लिया और उस पर रिकॉर्ड किया, लेकिन अभी हम चल रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस में क्या करते हैं, जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग हम एक जर्नल एंट्री में करते हैं। अब डे टू डे लाइफ में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी इनकम होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मीन्स क्या है, आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए कैपिटल लगाई, ठीक है, तो ये फर्स्ट एंट्री होती है जर्नल एंट्री में। जब आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करते हो, जो कैपिटल लगाते हो, तो एंट्री बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है आपने परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश। आपने कोई भी गुड्स को क्या किया, परचेज किया है,
परचेज करोगे तो वो एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। तो ये परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सारा का सारा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होते हैं, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, बहुत लेंदी है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट है आपकी एंट्री स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। मीन्स क्या किया, आपने गुड्स को सोल्ड किया है और कैसे किया है, क्रेडिट किया है। क्रेडिट मीन्स आपने किसी को उधार दिया है, तो वो आपने किसको दिया है, स्वाति को दिया है, तो आप एंट्री बनाओगे स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, आपने फर्नीचर को परचेज किया है, किसने, कैश से परचेज किया है, मीन्स कैश में किया है, क्रेडिट में नहीं किया है। तो आपके पास से जब कुछ भी परचेज करते हो तो आपके पास से कैश जाता है, तो ये रूल्स होता है, कम्स डेबिट एंड गोज क्रेडिट। तो आपके पास से जाएगा क्या, कैश जाएगा, कैश जाएगा तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इट मीन्स आपने क्या किया, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर इनकम होता है उसको आपने क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया, इसको हम कहेंगे रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग द ट्रांजैक्शन। जैसे कि अभी आपने एक एग्जाम्पल के बेस पे मैं चल रही थी, आपने क्या बनाया था, अकाउंट बनाया था, कैश अकाउंट, जो कि आपके फादर ने 5,000 रुपीज़ दिए थे, तो आपने देखा कि रिसीव आपका 5,000 हुए और आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो 4,000 के हुए हैं। इट मीन्स 1,000 आपके पास क्या है, अभी बचा हुआ है। ऐसे ही इसका होता है क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग में आपको अकाउंट्स बनाने होते हैं। जैसे कि आपने कैश अकाउंट बनाया, जैसे कि आपने कैश अकाउंट बनाया, ठीक है, परचेज अकाउंट बनाया, सेल्स अकाउंट बनाया, इस टाइप के आपके अकाउंट बनाने होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ट्राइंगल है, सर्कल है, स्क्वायर है, ठीक है। ये मतलब जो आपको मैंने बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को हम कह सकते हैं जर्नल एंट्री। इसमें आपको परचेज भी दे रखा है, सेल भी दे रखा है, वेजेस भी दे रखी है, सैलरी भी दे रखी है, जो भी असेट्स आपने परचेज किया वो भी है। यानी कि ये क्या होता है, ये इसको हम कह सकते हैं जर्नल, ठीक है। अब क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि आपको एक अकाउंट बनाना, इस अकाउंट में आपको करना क्या होगा, जितने ट्राइंगल होंगे वो एक बॉक्स में कर लीजिए, जितना सर्किल होगा एक बॉक्स में कर लीजिए, और स्क्वायर होंगे उसको एक बॉक्स में कर लीजिए। इसको हम क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग मतलब आपके पास सब कुछ है, उसमें से आपको अलग कर लेना। अलग करने का मतलब, जैसे कि जनरल में एंट्री में मैंने बताया था, आपको परचेज भी होगा, सेल भी होगा, वेजेस भी होगा, ठीक है, वेजेस होगा, और आपके असेट्स परचेज सब कुछ होगा। तो आपको क्या करना है, परचेज़ का अलग बना लेना है, जैसे आपने परचेज़ का अलग बना लोगे, सेल का अकाउंट अलग बना लोगे, ठीक है, वेजेस का अकाउंट अलग बना लोगे। इसी को हम क्लासीफाइंग कहते हैं। आपने क्या किया, एक जर्नल एंट्री में से सारे अकाउंट को अलग अलग कर लिया, वेजेस को अलग कर लिया, परचेज को अलग कर लिया, सेल को अलग कर लिया, असेट्स को अलग कर लिया, इसको हम क्लासीफाइंग कहेंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, क्रेडिट साइड में यहाँ पे अकाउंट बनाया, एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है इसमें। इसमें लिखा हुआ है टू अकाउंट, इस टाइप से लिखा हुआ है, DDMD ठीक है। यहाँ पे आप डेट डालेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ अमाउंट डालेंगे, और यहाँ पे पार्टिकुलर, यानी कि कौन कौन सी चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है समराइजिंग। Summarizing involve posting from ledger to prepare a trial balance, and then item of trial balance are posted in profit and loss account, from which we get the net profit the firm. After that, the balance sheet of the company is prepared, from which we get the detail about the assets and liabilities of the business of the firm. So basically summarizing involves trial balance, profit and loss account and balance sheet. अभी आपने क्या बनाया, क्लासीफाइंग किया कि आपने क्लासीफाइंग क्या क्या किया, कि परचेज अकाउंट,
सेल अकाउंट, वेजेस अकाउंट, सैलरी अकाउंट, असेट्स अकाउंट को क्या किया, जनरल एंट्री से आपने उसको क्लासीफाइंग कर लिया, एक एक अकाउंट को आपने बना लिया। समराइजिंग का मतलब होता है जो आपने अकाउंट बनाया उससे आप क्या बनाओगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ट्रायल बैलेंस के बाद उससे आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेन आपका बनाना है ट्रायल बैलेंस, देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, यानी कि ये तीनों चीज़ें बनानी होती हैं। ट्रायल बैलेंस हम के बेस पर, मतलब हमने जो अकाउंट बनाया, अकाउंट के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, अब ट्रायल बैलेंस के बेस पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के बेस पे हम बनाते हैं बैलेंस शीट। अब ये जो ट्रायल बैलेंस बनाने का मेन पर्पस होता है, जो आपने अकाउंट बनाया उसका आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल के वो ट्रायल बैलेंस में लिखना होता है। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का मेन मोटिव होता है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो बिजनेस है वह प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट और लॉस का निकालना। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मीन्स होता है कि हम इसमें एक साइड में लायबिलिटीज़ लिखते हैं, एक साइड में असेट्स लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट बनाई जाती है कि आपके पास कितना कैश मीन्स कितनी असेट्स और कितनी आपकी लायबिलिटीज़ है। तो समराइजिंग में हम यही करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना और ट्रायल बैलेंस बनाना। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा एनालिसिस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। The final stage in the accounting is analyzing and interpreting the financial data contained in the final account so that the parties concerned with the business can make a meaningful judgment about the profitability and financial position of the business unit. जैसे कि मैंने बताया था एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जैसे कि आप स्कूल में होते हैं, आपको कोई होमवर्क दिया जाता है तो आप होमवर्क कराने के बाद अपने टीचर के पास जाते हैं, आपके टीचर आपको बताते हैं कहाँ पे मिस्टेक है, उसको क्या करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जर्नल एंट्री बनाई थी। जर्नल एंट्री के बाद आपने क्या बनाया, लेज़र बनाया, मीन्स अकाउंट बनाया। अकाउंट बनाने के बाद आपने ट्रायल बैलेंस बनाया। ट्रायल बैलेंस के बाद आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। उसके बाद आपने बैलेंस शीट बनाया। बैलेंस शीट बनाने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को सीए से जाके क्या कराओगे, चेक कराओगे। तो जब सीए से चेक कराओगे, अगर इस बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, मीन्स कोई एक्सपेंसेस आपने रॉन्ग डाल दिए हैं या कोई एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करके डाल दिए या फिर डिक्रीज़ करके डाल दिए, तो वो आपको सीए आपको बताएगा कि कहाँ पे किसको क्या मिस्टेक है, उसको कैसे करेक्ट करना है। या फिर आपकी बैलेंस शीट में देखेगा कि बैलेंस शीट में सब कुछ ठीक है, अगर ठीक नहीं है तो उसको वो करेक्ट कराएगा। तो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मीन्स यही होता है कि आपका सीए आपको क्या करेगा, आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा, मीन्स आपको चेक करेगा और चेक करने के बाद उसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा, बताएगा कि कहाँ पे मिस्टेक है, उसको कहाँ पे करेक्ट करना है। ठीक है, तो हो गया आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। Communicating information to the users. It includes sharing the financial report and interpretates result to the user of financial statement. मीन्स क्या है, जैसे कि आपने बताया अपना अकाउंट बनाया, अकाउंट मीन्स जैसे पिकनिक का आपने पूरा अकाउंट बना लिया था, 5,000 रुपीज़ आपके फादर ने दिया था, 4,000 का एक्सपेंसिव, तो 1,000 जो आपने लैब था तो वो आपने क्या किया, पूरा अकाउंट बनाने के बाद अपने फादर को शो किया, कम्युनिकेट किया। ठीक है, वहाँ पर आपने अपने फादर को आपने कम्युनिकेट किया। यहाँ पर क्या है, बिजनेस
जो एम्प्लॉयर है या फिर ओनर है, ठीक है, वो आपसे अकाउंट बनवा रहा है, तो आप कम्युनिकेट किसको करोगे? ओनर को करोगे, ठीक है। आपने जो बैलेंस शीट बनाई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, आपने एनालिसिस कराने के बाद सारा का सारा आप क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे किसको? ओनर को। दैट इज़ कॉल्ड इज कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट। आई होप आप लोगों को ईज़िली समझ में आ गया। मैं बहुत ईज़िली वे में समझाया कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरी वीडियो को आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।